अब अपन इसका IUPAC नेम लिखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला यहाँ पे, इधर मैंने IUPAC नेम लिखे और इधर यहाँ पे संकुल का नाम लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना जो यौगिक है K4FeCN6। तो सबसे पहले आपको जो आपने रूल्स पढ़े उसमें सबसे पहले लिखा है आपको कि सबसे पहले आपको लिगेंड का नाम लिखना है, और अगर लिगेंड एक से ज़्यादा बार है तो सबसे पहले आपको उसका संख्या का उल्लेख करना है, यानी सबसे पहले उसका नंबर लिखना है। तो यहाँ पे जो साइनाइड लिगेंड है ना, साइनो लिगेंड कितनी बार है? 6 बार। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेक्सासाइनो। क्या लिखेंगे? हेक्सासाइनो। लिख दिया हेक्सासाइनो। अब हेक्सासाइनो लिखने के बाद सबसे पहले संकुल का नाम लिखते हैं ना, उसके बाद ये आयरन है ना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेक्सासाइनो है ना, इसको बोलते हैं बेटा Fe। अब इसके अंदर K तो प्लस है और संकुल क्या है बेटा? ऋणायन है, FeCN। अच्छा, सबसे पहले इसका ऑक्सीकरण अंक निकाल लेते हैं अपन यहाँ पे। इसका ऑक्सीकरण अंक देखें कितना है? 4 पोटेशियम। एक पोटेशियम पे +1 होता है, 4 पे कितना होगा? +4। इसको बोलेंगे अपन X। ठीक है, एक साइनो पे कितना चार्ज है? -6 पे कितना होगा? 6। और पूरे पे चार्ज कुछ दे रखा है कि नहीं है? 0। तो ये कितना होगा बेटा? ये 6 उधर जाएगा, 4x = 6। ठीक है, तो x = आएगा 6 - 4, दैट इज x = +2। यानी यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण अंक कितना है? +2 है। क्या है? तो अपन ने लिखा, ओ सॉरी गलती होगी। सबसे पहले अपन किसका नाम लिखते हैं बेटा? सरल धनायन का। सरल धनायन यानी पोटेशियम। और जब सरल धनायन का नाम लिखेंगे तो सरल धनायन का नाम लिखेंगे तो क्या होगा? उसके संख्या का उल्लेख नहीं करना। तो क्या आएगा? पोटेशियम। क्या आएगा बेटा? पोटेशियम। अभी आपको आ जाएगा ये पोटेशियम। फिर उसके बाद लिगेंड का नाम लिखेंगे। संकुल में सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का। लिगेंड कितनी बार है? 6 बार है, हेक्सासाइनो। पोटेशियम हेक्सासाइनो। उसके बाद किसका नाम आएगा बेटा? केंद्रीय धातु का। केंद्रीय धातु, इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा बेटा? ये तो प्लस में है और इसके ऊपर चार्ज -4 होता है। मैंने आपको बोला कि अगर संकुल नेगेटिव है, संकुल क्या है? नेगेटिव है। अगर संकुल नेगेटिव हुआ तो आपको क्या करना है बेटा? जो केंद्रीय धातु है उसके नाम के अंत में यानी क्या लगाना है? आपको 8 लगाना है। ठीक है, तो ये पोटेशियम हेक्सासाइनो। उसके बाद फेरेट हो जाएगा, ये फेरेट। और मैंने लास्ट में क्या बोला? जो केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण अंक है वो किस में आएगा? रोमन संख्या में। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। अगला देखें। अच्छा देखें, इधर कोई सरल धनायन है क्या? नहीं है। जब सरल धनायन नहीं है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? संकुल से। संकुल का जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले किसका लिखेंगे बेटा? लिगेंड का। तो लिगेंड का नाम लिखेंगे तो लिगेंड कितनी बार है? 4 बार। 4 को बोलते हैं टेट्रा। लिगेंड कौन सा है बेटा? उदासीन लिगेंड है, एमीन। टेट्रा एमीन। फिर उसके बाद किसका नाम लिखेंगे बेटा? केंद्रीय धातु का। अब केंद्रीय धातु जिस संकुल के अंदर है वो धनावेशित है या ऋणावेशित? देखो, जब सरल ऋणायन होगा तो संकुल हमेशा क्या होगा? धनावेश। ये ऋणायन है तो ये क्या होगा? धनावेश। और आपको पता है अगर संकुल क्या है? धनावेश है। संकुल अगर धनावेश होगा तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? जो केंद्रीय धातु है उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका नाम होगा टेट्रा एमीन। ठीक है, टेट्रा एमीन। उसके बाद क्या आएगा? कॉपर। ठीक है, अब इसका ऑक्सीकरण अंक अभी अपन को पता नहीं है। उसके बाद लास्ट में किसका आता है? सरल ऋणायन का। ये क्या आएगा? सल्फेट। 1 बार 2 बार हो 3 बार हो उसका कोई मतलब नहीं है। 4 बार होता तब भी अपन सल्फेट लिखते हैं। इसी तरह से यहाँ पे धनायन 4 बार होता तब भी अपन धनायन का नाम लिखते हैं। अच्छा, अब इसकी बारी है बेटा किसकी? यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? इसका ऑक्सीकरण अंक। इसका ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए जैसे अपने यहाँ पे CuNH3 का होल 4। ठीक है, और यहाँ पे SO4। अच्छा देखो, इसको तो बोलेंगे अपन X। ठीक है, फिर प्लस इसका जो ऑक्सीकरण अंक कितना होता है बेटा? 0। तो इस पूरे का कितना होगा? 0। यानी ये NH3 एक उदासीन लिगेंड है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, = इस पूरे पे चार्ज कितना है बेटा? सॉरी, फिर क्या आएगा? प्लस। फिर प्लस लगा के इसका कितना है बेटा? इसका है -2। वो पूरे पे चार्ज कितना है? 0। ठीक है, तो ये x -2 = 0। x = क्या हो गया बेटा? +2। यानी इसका ऑक्सीकरण अंक यहाँ पे कितना आ रहा है? +2 आ रहा है। यहाँ पे जाएगा सेकेंड। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया
टेट्राएमीन कॉपर सेकंड सल्फेट। अब अगला कंपाउंड देखो, अगला कंपाउंड के अंदर भी जो है हमारा संकुल क्या है, धनावेश है। कैसे पता पड़ा? क्योंकि सरल ऋणायन है। सरल ऋणायन की उपस्थिति में संकुल हमेशा क्या होगा, धनावेशित होगा। और जब संकुल धनावेशित होगा तो केंद्रीय धातु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करना, यानी एट नहीं लगाना। जैसे इसका सबसे पहले अपन नाम लिखेंगे, तो मेरी बात सुने, सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का। लिगेंड कितने हैं, चार। चार को क्या बोलते हैं, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। उसके बाद किसका नाम आएगा, केंद्रीय धातु का। केंद्रीय धातु किसके अंदर है, धनावेशी संकुल के अंदर है, तो नाम के अंदर में कोई परिवर्तन नहीं करना। तो ये हो गया टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। उसके बाद आ गया प्लेटिनम, प्लेटिनम, टेट्रा एमीन प्लेटिनम। उसके बाद इसका ऑक्सीकरण लिखना है, लास्ट में क्या लिखना है, सरल ऋणायन का नाम। मैंने आपको बोला सरल धनायन या सरल ऋणायन हो, अगर सरल धनायन इधर होता है संकुल के इधर, सरल ऋणायन इधर होता है, अगर उपस्थित है तो नाम में यानी केंद्रीय धातु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करना। संकुल धनायन है तो केंद्रीय धातु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करना, ठीक है। सरल धनायन या सरल ऋणायन कितनी ही बार हो, उसकी संख्या का उल्लेख नहीं करें, डायरेक्ट लिख दें। सरल ऋणायन कौन सा है, क्लोराइड, ये क्लोराइड कर दिया, ये क्लोराइड हो गया, ओके। अच्छा देखिए, इसका ऑक्सीकरण निकालना है अपन को, निकालते हैं। प्लेटिनम वापस से क्या आ गया बेटा, NH3 उदासीन लिगेंड ऑल फॉर Cl2, ठीक है। इसको X बोलेंगे, प्लस इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर प्लस एक क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है, दो क्लोरीन पे कितने होंगे, -2, और पूरे पे चार्ज 0। X प्लस यानी X -2 = 0, अगेन क्या आएगा, +2, वापस क्या आएगा इसका, +2। तो यहाँ पे इसका रोमन संख्या में लिख दिया अपन ने, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरणांक लिख दिया। अगला देखें, हमारा है सोडियम, यानी संकुलेगा, सरल धनायन है तो संकुल कैसा होगा, ऋणावेशित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सरल धनायन का नाम लिखेंगे, तो सरल धनायन क्या हो गया, सोडियम। क्या हो गया बेटा, सोडियम। फिर उसके बाद किसका नाम लिखते हैं, संकुल का। संकुल के अंदर सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का। कितनी बार है, 4 बार। 4 को बोलते हैं टेट्रा। कौन सा लिगेंड है, साइनो लिगेंड है, टेट्रा साइनो, ठीक है। अच्छा, अब देखें मैंने क्या बोला कि सरल धनायन है तो संकुल कैसा होगा, ऋणायन। धातु के नाम के अंत में क्या आएगा, 8 लगेगा, ठीक है। साइनो, सोडियम, टेट्रा, साइनो। उसके बाद निकीलेट, क्या हो जाएगा ये, निकीलेट, ठीक है, निकीलेट। उसके बाद ऑक्सीकरणांक आएगा इसका। इसका ऑक्सीकरणांक निकालें। अच्छा देखिए, स्टार्ट करते हैं। Na2 ब्रैकेट में NiCN का होल 4। सोडियम, एक सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, 2 पे कितना होगा, +2, फिर +X, ठीक है, फिर प्लस, है ना। अच्छा, एक साइनो के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज पे कितना होगा, 4 पे कितना होगा, -4, पूरे पे चार्ज 0। 2 + X -4 = 0। ये 4 माइनस का उधर जाके किसका होगा, प्लस का। तो X = यह जाएगा, सॉरी 2 + X = ये माइनस को उधर जाके किसका हो गया, प्लस का, +4। X = क्या होगा, 4 - 2, ये 2 प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया, तो यह आ जाएगा +2। क्या हो गया बेटा यहाँ पे अपना, +2, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +2, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगला कंपाउंड है हमारा NaAgCN। अच्छा देखिए, सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, सरल धनायन का। सरल धनायन कौन है, सोडियम। अच्छा, ये सोडियम एक बार है तब भी मैंने सोडियम लिखा, अगर 1000 बार होता तब भी मैं सोडियम लिखता, ठीक है। अच्छा, सोडियम। उसके बाद किसका नाम लिखना है, लिगेंड का। लिगेंड कौन है, साइनो। कितनी बार है, 2 बार, डाईसाइनो, डाईसाइनो। उसके बाद किसका नाम लिखना है, केंद्रीय धातु का। अब मेरी बात सुने, ये जो सेंट्रल एटम है केंद्रीय धातु, ये धनायन, तो ये क्या होगा, ऋणायन। जब भी ऋणायन हो तो केंद्रीय धातु के नाम के अंत में क्या लगाना है, 8 लगाना है, ठीक है ना। तो सोडियम डाईसाइनो, ये क्या हो गया, सोडियम डाईसाइनो। उसके बाद अर्जेंटेनम बोलते हैं इसको, लेकिन अर्जेंटेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्जेंटेड, क्या हो जाएगा, अर्जेंटेड। उसके बाद ब्रैकेट में इसका क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं इसका, किसका निकालते हैं, केंद्रीय धातु का। NaAgCN
Cn का होल स्क्वायर। अच्छा चलिए निकालते हैं। सोडियम +1 ही शो करता है, इसको बोला x, ठीक है। फिर प्लस साइनों के ऊपर कितना चार्ज होता है बेटा, एक साइनों के ऊपर -1 चार्ज होता है। कितना होता है 2, यहाँ पे 2 है, ब्रैकेट में -2, पूरे पे चार्ज कितना है 0। ओके अच्छा देखें, ये हो गया 1 + x -2 = 0। ये 2 उधर गया तो यानी आ गया ये 1 + x = प्लस का 2, x = क्या आ गया 2 - 1, x = क्या आ गया 1। ओके +1, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +1, यहाँ पे क्या आएगा 1। ओके कंप्लीट। अच्छा देखें, उसके बाद अगला कंपाउंड है हमारा, तो इसका नाम क्या हो गया, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, इसका सोडियम टेट्रासाइनो निकलेट सेकंड, टेट्रा एमिन प्लेटिनम सेकंड क्लोराइड है ना, टेट्रा एमिन कॉपर। अब ये कॉपर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे संकुल जो है धनायन था, ठीक है ना, इसी तरह से फिर सल्फेट सरल ऋणायन का नाम लास्ट में लिखते हैं। अच्छा अगला कंपाउंड है, मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो सरल धनायन था वो एक था, 2 होते तब भी मैं सोडियम लिखता, 3 होते तब भी सोडियम लिखता। अच्छा यहाँ पे 3 सोडियम है, सबसे पहले किसका लिखते हैं, सरल धनायन का, तो ये हो गया ओनली सोडियम। क्या हो गया बेटा, सोडियम। सोडियम के बाद फिर उसका लिखेंगे लिगेंड का नाम, संकुल का नाम लिखने से पहले किसका लिखेंगे, लिगेंड का। संकुल के अंदर सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, कितनी बार है, हेक्सा फ्लोरो। क्या आएगा, हेक्सा फ्लोरो, जैसे क्लोरो था ना, इसका फ्लोरो, हेक्सा फ्लोरो। उसके बाद केंद्रीय धातु। अच्छा मेरी बात सुने, सरल धनायन है तो ये क्या होगा, ऋणायन, और अगर ऋणायन होता है तो केंद्रीय धातु के नाम के अंत में क्या लगाते हैं अपन, 8, तो ये हो जाएगा क्रोमेट। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। अच्छा देखें, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इसको बोलेंगे अपन 3x, ए ओनली 3 सोडियम, एक सोडियम कितना शो करता है +1, तो 3 कितना करेगा +3। फिर इसको बोलेंगे x, फिर प्लस एक फ्लोरीन पे कितना चार्ज होता है -1, कितना होता है एक फ्लोरीन पे चार्ज -1 होता है। 6 फ्लोरीन है हमारे पास, तो -6, पूरे पे चार्ज कितना है 0, ठीक है। 3 + x है ना, ये 6 उधर जाके किसका हो जाएगा, ये 6 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 6, x = क्या आएगा 6 - 3, x = आएगा +3। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, 1 2 3, ठीक है कंप्लीट। अच्छा देखें, अब मेरी बात सुने, संकुल धनायन संकुल ऋणायन, संकुल धनायन और संकुल ऋणायन है इसके अंदर, धनायन भी संकुल है, ऋणायन भी संकुल है। सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे। अब मैंने आपको क्या बोला, ये संकुल धनायन है, तो जो केंद्रीय धातु है उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिगेंड का नाम। यहाँ पे कोई सरल धनायन तो है नहीं, ओनली धनायन संकुल है। सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे अपन, तो क्या होगा यहाँ पे, टेट्रा एमीन, ये टेट्रा एमीन हो गया। फिर उसके बाद प्लेटिनम, क्यों, क्योंकि संकुल धनायन है तो नाम में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, टेट्रा एमीन प्लेटिनम, क्या हो जाएगा, टेट्रा एमीन प्लेटिनम, टेट्रा एमीन प्लेटिनम। अच्छा देखिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं अपन, इसमें ओनली, इसके अंदर निकालना है ओनली, प्लेटिनम NH3 का होल 4। अच्छा देखिए मेरी बात सुना, प्लेटिनम को बोला x, फिर प्लस इस पे चार्ज कितना होता है बेटा, एमीन पे चार्ज होता है 0, = 0, कुछ चार्ज नहीं है पूरे पे 0, तो x = क्या आएगा 0, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 0। अच्छा इसका नाम लिख दिया फर्स्ट वाले संकुल का आपने, उसके बाद सेकंड का नाम लिखना है। अच्छा देखें, सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का। क्लोरीन लिगेंड कितनी बार है, 4 बार, तो क्या आएगा, टेट्रा क्लोरो, क्या आएगा ये, टेट्रा क्लोरो लिख दिया आपने। फिर उसके बाद किसका नाम लिखना है, केंद्रीय धातु का। अच्छा ये संकुल ऋणायन है ना, तो केंद्रीय धातु के नाम के अंदर में क्या करेंगे, 8 लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा, टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट। क्या हो जाएगा बेटा, ये टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट, टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे, निकालें देगा ऑक्सीडेशन नंबर इसका, प्लेटिनम Cl4, ठीक है। अच्छा इसको x बोला, प्लस एक क्लोरीन पे कितना होता है -1 चार्ज पे कितना होगा, -4 = 0, ठीक है। तो ये x -4 = 0, एक इक्वल टू कितना आएगा +4, ठीक है। उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा +4, कंप्लीट। अच्छा देखें,
अब यहाँ पे लिगेंड अलग अलग है। अभी तक जहाँ पे जो लिगेंड देखे थे आपके एक ही टाइप के थे। अब अल्फ़ाबेटिकली यूज़ करेंगे अपन वर्णमाला क्रम में। जैसे एमीन ए से आता है, क्लोरीन किससे आता है, सी से। तो पहले एमीन को लिखेंगे, उसके बाद किसको लिखेंगे, क्लोरीन को लिखेंगे। चलिए देखते हैं। अच्छा देखें, मेरी बात सुने। सरल धनायन है तो सबसे पहले सरल धनायन का नाम होगा, क्या होगा बेटा, पोटेशियम। पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम। फिर उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। किसका लिखेंगे, लिगेंड का। अच्छा देखिए, एमीन ए से आता है, एक ही एमीन है, तो डाइट्राइब तो आएगा नहीं क्योंकि एक ही लिगेंड है, तो एमीन लिख देंगे डायरेक्ट। प्लेट पोटेशियम एमीन, क्या आएगा, पोटेशियम एमीन। उसके बाद ट्राई क्लोरो, क्या आएगा, ट्राई क्लोरो। उसके बाद केंद्रीय धातु का नाम। अच्छा देखिए, मैंने क्या बोला, अगर सरल धनायन है तो संकुल ऋणायन होगा, होगा ना। अच्छा देखिए, प्लेटिनम का क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट। क्या हो जाएगा ये, प्लेटिनेट हो गया, प्लेटिनेट। अच्छा, उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर लास्ट में निकालो भाई। देखिए, पोटेशियम का कितना होता है, +1, प्लस प्लेटिनम का निकालना है, इसको x बोला, प्लस ये तो 0 शो करता है, प्लस एक क्लोरीन का कितना होता है, -1, 3 का कितना होगा, -3 = 0। अच्छा देखें, 1 + x, फिर -3 = 0। ये 3 को उधर ले जाओ तो 1 + x = क्या आएगा, प्लस का 3, x = क्या आएगा, +2। यहाँ पे क्या आएगा, 2 आ गया। यानी इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। अब इसी तरह से यहाँ पे HgCr, क्या है बेटा, HgCr थायोसाइनेटो। कौन सा है ये, थायोसाइनेटो लिगेंड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है बेटा, सरल धनायन मरकरी है। क्या है, मरकरी। क्या है, मरकरी। तो इसको लिखेंगे मरकरी। जैसे उसका सोडियम लिखा था ना, इसका मरकरी लिख दिया। उसके बाद लिगेंड, लिगेंड कितने हैं, 4 है, टेट्रा। कौन सा लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड है। नेगेटिव लिगेंड के नाम के अंत में एट लगता है, ये थायोसाइनेटो लिगेंड है। लिख लेना इसको, थायोसाइनेटो, है ना। ये होता है CNS-, है ना, थायोसाइनेटो, है ना। अच्छा मेरी बात सुनो, एक थायोसाइनेटो पे कितना चार्ज है, -1। अच्छा बाद में देखते हैं, पहले मरकरी टेट्रा थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो मरकरी टेट्रा थायोसाइनेटो। अच्छा मेरी बात सुने, सरल धनायन है तो ये ऋणायन होगा। धातु के नाम के अंत में क्या लगेगा, 8, तो ये हो जाएगा क्रोमेट। मरकरी टेट्रा थायोसाइनेटो, अंत में क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए निकालते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर। इसका यहाँ होगा +1। क्या होगा, +1। याद रख लेना बस आप, ठीक है। जब भी मरकरी सरल धनायन के रूप में आएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1। इसको बोलेंगे x, इसको क्या बोला अपन ने, x, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, फिर प्लस लगाया एक CNS पे, यानी CNS पे क्या होता है बेटा, CNS पे होता है -1 चार्ज। कितना होता है, एक पे -1 होता है, तो 4 पे कितना होगा, -4। पूरे पे चार्ज कितना, 0। अच्छा इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे ये हो गया 1 + x -4 = 0। अच्छा ये -4 किधर जाएगा, उधर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जाएगा, तो 1 + x = आएगा 4। फिर x = आएगा 4 - 1, तो x = क्या आएगा, +3। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ यहाँ पे, +3। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 1 2 3। ओके कंप्लीट। अब ये वाला देखो, ये कार्बोनिल है, कार्बोनिल, ये कोबाल्ट है, ये कार्बोनिल है, ये कोबाल्ट है। अभी ये जो संकुल है उदासीन है, ना तो ये धनावेशित है ना ऋणावेशित है। इसका नाम कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे बेटा, अपन लिगेंड का। ओनली संकुल दे रखा है और उदासीन संकुल है, यानी न्यूट्रल संकुल है, यानी जो ये, चलो ठीक है जो भी है। अच्छा ये कार्बोनिल है, कौन सा लिगेंड है, कार्बोनिल, तो ये हेक्सा कार्बोनिल होगा। क्या होगा, हेक्सा कार्बोनिल, हेक्सा कार्बोनिल हो गया। क्या हो गया बेटा, हेक्सा कार्बोनिल, ठीक है। उसके बाद कोबाल्ट, क्यों, क्योंकि उदासीन लिगेंड है, तो कोबाल्ट का कोबाल्ट ही लिख देंगे, कोबाल्ट। फिर उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। पता नहीं है, निकाल लेते हैं। इसको बोला x, कार्बोनिल पे चार्ज कितना होता है, 0। पूरे पे चार्ज कितना है, 0। x = 0, यहाँ आ जाएगा 0। तो मैंने आपको यहाँ पे 10 पूरे कंपाउंड बताए, उनके IUPAC नेम, ठीक है। तो आगे का अपन कल करेंगे, चलिए देखते हैं। तो आगे का अपन कल करेंगे।